व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम ये इंस्टाग्राम का वायरल नेक डिज़ाइन स्टिच करेंगे बहुत ही कम वक्त में और आसान तरीके के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हमें सबसे पहले नेक कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ नेक को कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह डबल फोल्ड में बुकरम लिया है और गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रही हूँ और गले की गहराई भी मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। ये नेक डिज़ाइन ज़्यादा गहरा नहीं बनता, लेकिन ये नॉर्मल नेक से थोड़ा सा खुला रखा जाता है, जैसे हम बे शेप में गला बनाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर तीनों निशान मैंने 4.5 इंच पे लगाए और उन निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे सीधी लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। और अब नेक को हम नीचे वाली साइड से 2 पॉइंट कम कर देंगे। इससे हमारा जो नेक शेप है वो ग्रेसफुल लगेगा, नेक हमारा फैला हुआ नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने डबल लाइन्स लगाई हैं ताकि आपको आसानी से समझ जाए। अब जिस तरह हम बुकरम की चौड़ी पट्टी रखते हैं नेक के लिए, उतना ही यहाँ पे मार्क करके कटिंग कर देंगे। अब हमने बैक नेक कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम अलग से मार्किंग नहीं करेंगे। अपना फ्रंट नेक को इस तरह से सीधा सेट करके रखेंगे और ऊपर से 1 इंच बढ़ता हुआ रखना है, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो 1 इंच कम आएगा गहराई में। ठीक है, चौड़ाई इसकी अभी भी 4.5 इंच है, लेकिन जो इसकी गहराई है वो हमने बैक नेक की 3.5 इंच लेनी है। गले यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए हैं और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी फोल्ड कर दिया। यहाँ पे आप पट्टी देख सकते हैं जिसमें मैंने 0 साइज़ की बुकरम पेस्ट किया है और इसको सिंपल इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 10.5 इंच है, 1 इंच वैसे मैंने एक्स्ट्रा ली हुई है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी लेस के मुताबिक होगी, जितना आपकी लेस चौड़ी है उतनी ही आपकी पट्टी चौड़ी आएगी। अब जितने फासले पे हमने इन पट्टियों को लगाना है उसके लिए हम पहले से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर नेक लेना है आपने और उसके चारों कोनों पे इस तरह से पट्टी के फासले जितना यहाँ पे आपने मार्क करना है, यानी हमारे कोने से जहाँ तक पट्टी आ रही है वहाँ पे आपने मार्क कर देना है। यहाँ तक हमारी पट्टी आएगी, यहाँ पे लगेगी। ठीक है, जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही चौड़ा ये गैप आएगा, आपका फासला उतना ही खुला आएगा। ठीक है, इस तरह से हम चारों कोनों पे जो है मार्क कर लेंगे। हमारा तो जो गैप है वो बराबर आएगा गले पे, फ्रंट पे भी और इस तरह बैक पे भी। ठीक है, इस तरह हम ये गला अटैच करने से पहले ही मार्क कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी इन पट्टियों पे लेस अटैच कर लेते हैं। इस तरह से जो पट्टी की ओपन साइड है वहाँ पे आपने लेस की किनारी रखनी है, क्योंकि जब हम लेस की किनारी पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो पट्टी है वो भी साथ में स्टिच हो जाएगी इस तरह से। अब हम अपने फ्रंट नेक को इस तरह फ्रंट पीस पे सेट करेंगे। कमीज़ और गले का जो सेंटर है इस तरह मिला के रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू या पिन का यूज़ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पट्टियों को जो है अटैच करेंगे। जो गले की सिलाई लगती है उसी सिलाई में हमारी ये पट्टियाँ भी अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपने गले पे सिलाई लगा लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो लेस की किनारे वाली साइड है वो गले के अंदर की तरफ आएगी और जो कटवर्क वाली साइड है वो गले की बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे नेक पे भी लेस इसी तरह की लगेगी, तो इसलिए हम पट्टी का भी ख्याल रखेंगे कि लेस जिस तरह हम नेक पे लगा रहे हैं उसी तरह हमारी पट्टी पे भी लेस लगी हुई हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो लाजमी इस पर या फैब्रिक ग्लू यूज़ करें या फिर आप पिन लगा लें। अगर फैब्रिक ग्लू नहीं है तो यहाँ पे आप पिन लगा सकती हैं। बहुत ही आसानी के साथ इस तरह जो हमारी पट्टियां हैं वो गुम सिलाई के साथ अटैच हो जाएंगी, फ्रंट से भी और बैक से भी। आप सोच रहे होंगे कि इसको जो है बैक पे लगाना मुश्किल हो जाएगा गुम सिलाई के साथ, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, आप आगे चल के देख लेंगे। इस तरह से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है और इसके कोने में जो है डीप कट्स लगा देने हैं इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करके सिंपल प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह गले को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। अब हम चलते हैं बैक नेक की तरफ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटर में इस तरह से हम अपने गले को सेट करेंगे। अब इस पे जो सिलाई लगनी है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ अपने निशान तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे फिर 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और दरमियान में सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स आ रही हैं वहाँ पे हम तकरीबन चाहें तो पट्टी की चौड़ाई जितना छोड़ें या फिर आप 1 इंच भी छोड़ सकती हैं। तो इस तरह से जो हमारी पट्टियाँ हैं वो बहुत ही आसान तरीके के साथ लगेंगी। वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे पट्टी के जितना गैप छोड़ के सिलाई हमने आगे कंटिन्यू करनी है। मैंने कोशिश की है हर पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और जो नेक का सबसे आसान तरीका है वो बता सकूं। तो यहाँ फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट में कुछ नहीं पूछना तो मेरे लिए ही कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो वीडियो पे फोकस कर लें। अब यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर दिया है सिलाई लगा के इस तरह से। ठीक है,
अब हमने इसके कोने में भी डीप कट्स लगा देने हैं और इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। सिलाई में जो गैप हमने छोड़ा है उसकी फिक्र नहीं करनी, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको अच्छी तरह प्रेस करके हम इसके शोल्डर भी अटैच कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो हमारी ये स्ट्रिप है इसको हमने जो गैप छोड़ा है उसमें से इस तरह गुजार लेंगे। ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं। दोनों स्ट्रिप को, दोनों पट्टियों को हम अपने गैप में इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने जो पट्टी की लेंथ लेनी है वो गले के बराबर नहीं लेनी बिल्कुल भी। 2 पॉइंट आपने यहाँ से एक्स्ट्रा लेने हैं। जितने हमारी पट्टी के गले के बराबर आ रही है ना, उससे आपने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने हैं। ये लाजमी है, सिर्फ 2 पॉइंट। इस तरह से आप पट्टी को पहले गले के बराबर रख के मार्क कर लें और फिर इस पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पट्टी की लेंथ भी दिखा देती हूँ। पट्टी की लेंथ यहाँ पर गले के बराबर जो आ रही है वो 7 इंच है। 2 पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारी ये पट्टी जो है टोटल लेंथ इसकी 7.2 इंच हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पहले फैब्रिक ग्लू से पक्का कर लेंगे। दोनों पट्टियों पे आपने बराबर मार्क करके यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगानी है और उसके बाद यहाँ पे हम लेस के साथ इसको सिलाई में अटैच कर देंगे। पट्टियों को हम यहाँ पर सिर्फ फैब्रिक ग्लू से ही अटैच करेंगे। जो इसकी सिलाई है वो अलग से हमने नहीं लगानी, वो लेस के साथ ही लग जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने इस पे लेस लगानी है। लेस हमने बैक नेक के सेंटर से शुरू करनी है और स्टार्ट में लेस को फोल्ड नहीं करना, सिर्फ इस तरह सिंपल ऊपर रख के फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। लेस के किनारे हमने बिल्कुल करीब रखनी है, इतना कि हमारी लेस और उसकी सिलाई भी नीचे ना उतरे और लेस से ऊपर जो गले का फैब्रिक है वो भी शो ना हो रहा हो। फिनिशिंग का पूरा ख्याल रखना है। अगर आप चाहें तो लेस को पहले फैब्रिक ग्लू से अटैच करके ड्राई कर लें, फिर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लेस को हमने किस तरह से एंड करना है। जहाँ पे हमारी लेस ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई से पक्का कर देना है और यहीं से हमने अपनी दूसरी सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से थोड़े गैप पे हम दूसरी सिलाई भी पूरे नेक पे लगा लेंगे। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से फाइनल लुक बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और कमाल की आई है। आप देख सकते हैं स्ट्रिप गुम सिलाई के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुकी हैं। ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन है, सबसे आसान तरीका शेयर किया है मैंने, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।